हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग लेट्स वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, राइट। आज हम लोग 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन है 4 टू द पावर m प्लस 1/4 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 टू द पावर माइनस m। अगेन इस पूरे के पावर में 1/m गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 4 टू द पावर m। देखो यहाँ पे 4 टू द पावर m प्लस 1/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर m प्लस 4 टू द पावर 1/4। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर, ये हो गया 1/2 इंटू 2 टू द पावर, ये हो जाएगा आपके पास m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है 2 इंटू 2 टू द पावर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस में m/2, राइट। रूट ओवर यहाँ पे गिवन है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ रूट ओवर ऑफ 2 टू द पावर माइनस m, डैट मीन्स 2 टू द पावर माइनस m के पावर में अगेन ये 1/2 है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यूज़ कर दिया है। उसके बाद देखो ध्यान से, इस पूरे के पावर में यहाँ पे गिवन है 1/m। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। सो ध्यान से देखना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इस पावर को इंडिविजुअल के पहले पावर में लेके आ जाते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 टू द पावर m इंटू 1/m। उसके बाद ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1/4 इंटू 1/m। उसके बाद ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 इंटू 1/m और अगेन ये हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर m/2 इंटू 1/m। नीचे में इसी तरह से अगर मैं इस 1/m को इंडिविजुअल के पावर में रख दूं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/m इंटू में ये हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस m/2 इंटू 1/m। तो हमने क्या किया, इस पावर को इंडिविजुअल के पावर में जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 है ना, तो ये पहले m से ये m काट दो। उसके बाद ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1 ओनली इंटू ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 टू द पावर 2, राइट। और ये हो गया आपके पास इंटू में है 1/4 इंटू में है 1/m। अगेन देखना ध्यान से, ये हो गया 2 टू द पावर 1/2m, ये m से ये m कैंसिल हुआ और ये हो गया आपके पास 2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास आ रहा है 2 टू द पावर 1/m इंटू में 2 टू द पावर माइनस में 1/2। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग एज 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 2, राइट। उसके बाद हमारे पास ये ओवरऑल आ रहा है। फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो गया, राइट। दिस विल बी 2 टू द पावर 1/2 और ये नीचे वाले को अगर मैं ऊपर वाले की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, सो दिस विल बी 2 टू द पावर अगेन प्लस 1/2। डन। अब ध्यान से देखना, उसके बाद इस वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला टर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 1/2m, राइट। एक और टर्म है हमारे पास 2 टू द पावर 1/2m और नीचे में हमारे पास गिवन है 2 टू द पावर 1/m। तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ इस तरफ, तो थोड़ा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 है और ये 1/2, ये 1/2 और ये 2, ठीक है। ये तीनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो तीनों के पावर में क्या हो जाएगा, तीनों का पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो 2 और इधर हो गया 3, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 3। उसके बाद 2 टू द पावर 1/2m है यहाँ पे, ये भी 1/2m है। तो अगर मैं इन दोनों पावर को ऐड करता हूँ, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 1/m और नीचे में आपके पास गिवन है 2 टू द पावर 1/m। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी 2 टू द पावर 3 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8। क्लियर है। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके आंसर कितना लाया, आंसर इज 8। आगे सॉल्व करते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ध्यान से देखना, ये 9 टू द पावर माइनस 3, 16 टू द पावर 1/4, 6 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1/27 टू द पावर माइनस में 4/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हो गया 3 टू द पावर 2 इंटू में है -3 इंटू 16 है ना, तो दिस विल बी 2 टू द पावर 4 इंटू में है 1/4
नीचे में हो जाएगा 3 इंटू टू, 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू टू टू द पावर -2। अगेन ये हो गया 1/27 को मैं लिखता हूँ 3 टू द पावर 3, और अगेन इसके पावर में है माइनस में 4/3। अब ध्यान से देखना, हमारा क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। सो दिस विल बी 3 टू द पावर -6 इनटू, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 2 ओनली डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर -2 इंटू में, अब देखो ये 1 के पावर में -4/3 जाएगा, सो दिस विल बी ओनली 1, और ये 3 टू द पावर 3 के साथ -4/3 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना, ये हमारे पास आ जाएगा 3 टू द पावर -6। उसके बाद ये वाला टर्म हमारे पास आ रहा है, देखो ये 3 से ये 3 काट दो, ये 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, इस 3 टू द पावर -2 को मैं ऊपर लिखता हूँ, सो दिस विल बी 3 टू द पावर प्लस में 2, राइट। यहाँ पे कितना रहा है, 3 टू द पावर -4, अगेन मैं ऊपर लिखता हूँ, तो 3 टू द पावर प्लस में 4, और इस तरफ ध्यान से देखना, ये आ रहा है मेरे पास 2 टू द पावर -2, तो ऊपर में ऑलरेडी एक 2 है, और 2 टू द पावर -2 अगर ऊपर गया, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 2 ओनली। ठीक है, माइनस का पावर हो जाएगा हमारा प्लस में, सो दिस विल बी 2 टू द पावर प्लस में 2। सो अब ध्यान से देखना, सो दिस विल बी 3 टू द पावर -6 प्लस 2 प्लस 4, सो दिस विल बी 3 टू द पावर -6 प्लस 6 इंटू 2 टू द पावर 3। सो ओवरऑल ये वाला वैल्यू आ रहा है 3 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 3, समथिंग टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 8। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, और देखो यहाँ x टू द पावर a बाई x टू द पावर b है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर a माइनस b के फॉर्म में। उसके बाद अगेन इसके पावर में है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी आप लोग लिख दो b टू द पावर b माइनस c इंटू b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू में x टू द पावर c माइनस a इंटू में है c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। डन। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो एज यू नो, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला याद दिलाऊं, सो फॉर्मूला हमारे पास p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी क्यूब माइनस क्यू क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे मेनली यूज़ करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके मैं इस वाले पावर को क्या लिख दूँ, x इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेकेंड वाला हो जाएगा x इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और थर्ड वाला हो जाएगा x टू द पावर सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। अब देखो पावर क्या होता है, पावर हमारा ऐड होगा, सो दिस विल बी x टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस में सी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में हमारा हो जाएगा ए क्यूब। सो ओवरऑल हमारे पास कितना आ रहा है, ओवरऑल हमारे पास आ रहा है एक्स टू द पावर 0, डैट मीन्स द आंसर विल बी 1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा एक्सरसाइज 2। ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले ध्यान से देखना हमें क्या पूछा गया है, लेटर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इस सारों को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। सो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5 टू द पावर 1/2, 10 टू द पावर 1/4, और ये 6 टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर को जो आप फ्रैक्शन में देख पा रहे हो, पहले इस फ्रैक्शन को हटाना है। और इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग पहले क्या करने वाले हैं कि ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये एलसीएम का वैल्यू आ रहा है 2 से एक बार में गया, ये 2 बार में, ये 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब कि हमारे पास एलसीएम आ रहा है 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना तीनों के पावर में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो दिस विल 10 टू द पावर 1/4 इंटू 12, और ये हो जाएगा 6 टू द पावर 1/3 इंटू में 12। क्लियर है, बताओ। चलो तो ये कितना आ रहा है, दिस विल बी 5 टू द पावर 6, दिस विल बी 10 टू द पावर 3, और ये हमारे पास आ जा रहा है 6 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हो गया 6 टू द पावर 4।
अब हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। तो इन तीनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 5⁶ का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 × 5, ठीक है। इनटू में अगर मैं करूँ 5 × 5 × 5 तो ये हो जाएगा 5⁶ क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया 5 × 5 = 25, 5 × 125 और 125 को अगेन अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूं सो दिस विल गिव यू 625, राइट। 125 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं सो ये आपके पास आ जाएगा 625, राइट। लेकिन ये 625 मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे अभी भी आपके पास 2 5 × 5 बच रहा है, मतलब कि 25 आपके पास अभी भी बच रहा है। उसके बाद देखना 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1000, और ये 6⁴ को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6, ये कितना हो गया 36, 36 इंटू अगेन 36 अगर मैं करूँ तो ये वाला वैल्यू आपके पास आएगा 1296, राइट। सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। तो जिस तरह से हमने 5⁶ को लिखा है ना 625 × 25, एक काम करो इसको टोटल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो। तो 625 × 25 कितना होगा, 625 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो दिस विल गिव यू 15625, ये आ रहा है 1000 और ये आ रहा है 1296। हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें कम वाले को देखना होगा। तो ये 1000 कहाँ से आ रहा है, ये 1000 आ रहा है 10⁻⁴ से। तो सबसे पहले होगा 10⁻⁴, इससे बड़ा है हमारे पास 6⁻⁴ और उससे बड़ा है हमारे पास 5⁻⁴ क्लियर। सो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर और ये रहेगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना, ये हमारे पास गिवन है 3⁻⁴, राइट। उसके बाद है 2⁻⁴ और उसके बाद हमारे पास 8⁻⁴। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, 3 2 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। कितना है एलसीएम, एलसीएम आने वाला 12, सो दिस विल बी 3⁻⁴ × 12। उसके बाद हो जाएगा 2⁻⁴ × 12 और उसके बाद हो जाएगा 8⁻⁴ × 12। अब ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3। तो दिस विल बी 3⁻⁴। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2⁻6 और फिर हमारे पास आ रहा है 8⁻3। तो देखो 3 अगर मैं 4 करता हूँ, ठीक है, सिंपली आप क्या करो 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल गिव यू 81। उसके बाद 2⁻6 करो तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 अगेन 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 6, 2 दूना 8, 2 दूना 10, सॉरी 8 दूना 16, 16 दूना 32, राइट। तो ये कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से, 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, अच्छा ये मेरे पास आ रहा है 64। उसके बाद 8⁻3 मतलब कि 8 × 8 × 8 अगर मैं करूँ सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा हमारे पास 512। कितना आ गया 512। तो सिंपली आप तीनों को देख सकते हो, तीनों को कंपेयर कर सकते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं सजाऊँ सो दिस विल बी 64, फिर आ जाएगा 81, फिर आ जाएगा 512, मतलब कि जो बीच वाला है 2⁻⁴ ये पहले आएगा, फिर आएगा आपके पास 3⁻⁴ और फिर आपके पास आने वाला है 8⁻⁴। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ध्यान से देखना, हमारे पास क्या गिवन है, 2⁻60 है, फिर 3⁻48 है, उसके बाद 4⁻36 है और फिर 5 हमारे पास है 24। सो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर से चारों को डिवाइड करेंगे, चारों के पावर को डिवाइड करेंगे जिससे कि ये पावर थोड़ा डिक्रीज हो जाए, क्योंकि पावर भी देखो काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो ये चारों का अगर आप कॉमन फैक्टर निकालते हो सो दैट इज गोइंग टू बी 12, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2⁻60/12, 3⁻48/12, 4⁻36/12 और ये आ जाएगा 5⁻24/12। ये कितना आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये आ जाएगा आपके पास अगेन 2। तो ये होगा 2⁻5,
ये हो गया 3 टू द पावर 4, ये हो गया 4 टू द पावर 3 और ये हो गया 5 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 32, 3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 81, 4 टू द पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपके पास 16 64 64 और अगेन 5 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 25। सो देखो सबसे कम कौन सा है 25, उसके बाद है 32, उसके बाद है 64 और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 81। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना हो जो एक्चुअली में वैल्यूज़ गिवन था तो देखो 25 आ गया है 5 टू द पावर 24 से, फिर 32 मतलब कि 2 टू द पावर 60, उसके बाद फिर 64 आया है मतलब कि 4 टू द पावर 36 और फिर हमारे पास आया है 3 टू द पावर 48। क्लियर? चलो तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस विल बी योर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? तो आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, तो ये स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।